पुर्तगाल का D2 वीज़ा। पुर्तगाल में फाइल लॉक बंद होने के बाद आर्टिकल 88 और 89 बंद होने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था हम वीज़ाज़ को प्रमोट करेंगे और वीज़ाज़ को जो एप्लीकेशन होगी फास्ट ट्रैक पे उसको प्रोसेस करेंगे और हम अपनी एम्बेसीज में भी स्टाफ ज़्यादा करेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन किया जा सके। और अब जो लोग हैं वो भागना शुरू हो गए। दो वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर जो ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, एक D2 वीज़ा और एक D7 वीज़ा एक अलग कैटेगरी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे D2 वीज़ा है क्या, एक नॉर्मल सा एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि D2 वीज़ा है क्या, कौन लोग क्वालिफाई करते हैं इस वीज़ा के लिए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बायो में डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का कांटेक्ट डिटेल मौजूद है, वेबसाइट है, वहां से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ बाय ईमेल और फोन पे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दुबई वाले ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुर्तगाल का अगर D2 वीज़ा आपने अप्लाई करना थ्रू पोर्चुगीज लॉयर, आपका वीज़ा भी अप्लाई करवा देंगे। अच्छा, बात ऐसी है कि पुर्तगाल का D2 वीज़ा ये पहले भी कैटेगरीज थी, ये वीज़ाज थे, लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ नहीं था और बहुत से लोगों को इन कैटेगरीज का पता भी नहीं था, तो वही आर्टिकल 88 और 89 की तरफ लोग भाग रहे थे सिंपली। तो अब जब वो वीज़ा वो ये कैटेगरीज बंद हो गई तो अब लोगों ने कहा कि भाई हम अब इस तरफ जाएं। अब D2 वीज़ा है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम नहीं करेंगे। हम वीज़ा कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। जब आप यूरोप आते हैं तो यूरोप आपने एक इनोवेशन और एक बड़ा सॉलिड सा बिजनेस प्लान देना होता है। अब यहाँ पे बेसिक जो रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। बिजनेस D2 वीज़ा के अंदर जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, इसके अंदर भाई आपको अपनी कंपनी फॉर्म करनी होती है। कंपनी फॉर्म कर एक गुड अच्छा सा फिट सा एक बिजनेस प्रपोजल, इनोवेटिव बिजनेस प्रपोजल देना होता है पोर्चुगीज कॉन्सुलेट को, या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी आप अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपने शेयर्स लेके उसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप करनी है तो साइलेंट पार्टनर नहीं आपको ना होना। ये नहीं कि हाँ वो जो साइलेंट पार्टनर होते हैं जिनको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है महीने का तो बस वही है। आपने ऑपरेशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन करना है। आपने उस ऑपरेशंस जो आपके चल रहे हैं एग्जिस्टिंग कंपनी के, उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करना जाके, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, फिर ही वीज़ा लगेगा। साइलेंट पार्टनर्स को वीज़ा नहीं मिलता, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकेंड नंबर पर आपने कुछ फंड्स जो हैं वो अपने वहाँ पे बताने होते हैं कि भाई ये हमारे पास फंड्स हैं जो मजीद मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँगा। अब फंड्स के ऊपर लोग कहते हैं कि भाई पोर्चुगीज जो वेबसाइट है वहाँ में 5,000 यूरो लिखा हुआ है। भाई 5,000 यूरो में कुछ नहीं होता, खुदा दे बंदे। 5,000 यूरो पाकिस्तानी कितना बनता है, 15 लाख रुपया। पाकिस्तान में 15 लाख में किराने की दुकान यहाँ पे नहीं खुली, तो आप वहाँ की बातें कर रहे हो। ये सब पुराने लोगों की बातें हैं जो वहाँ पे घुमाते थे और आपसे पैसा लेते। 5,000 में कुछ नहीं होता। अगर आप एज आ एंटरप्रेन्योर जा रहे हो D2 वीज़ा के ऊपर, तो आपको एक सॉलिड बिजनेस प्लान और एक हैंडसम सी अमाउंट आपने बतानी है कि भाई ये पैसे हैं जो मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए? बिजनेस प्लान ये नहीं होना चाहिए कि मैं पिज़्ज़ा की शॉप खोलने जा रहा हूँ, मैं किराने की दुकान खोलने जा रहा हूँ, मैं वह जूस कॉर्नर खोलने जा रहा हूँ। भाई ऐसे बिजनेस नहीं चाहिए उनको, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नहीं चाहिए। इनको कौन से एंटरप्रेन्योर्स चाहिए? वो जो यूनिक आइडिया लेके आए, यूनिक माइंड के साथ आए, जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस हों, टेक कह लें, टेक्नोलॉजी कह लें, फिनटेक कह लें, इस तरह की जो बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है यूरोप के अंदर। आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर बहुत बड़ा प्रपोजल है, हज़ारों यार वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पहले चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, उनको नहीं है, मजीद नहीं चाहिए उनको, उनके लोकल बहुत ज़्यादा है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे बिजनेस में करें जहाँ पहले मार्केट को रिसर्च करें, मार्केट के अंदर किस चीज़ का गैप है, उस चीज़ के ऊपर जो उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिक्वायर्ड है, उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी की बिजनेस जो अथॉरिटीज़ हैं जो उसको डील करती हैं, उनको उन्होंने बताया होता है कि भाई हमें ये चीज़ इस एरिया के अंदर जो है ना, इस फील्ड के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग कम है, हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। तो आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उससे रिलेटेड बिजनेस प्लान बनाएं, तो फिर ही आपका D2 वीज़ा लगेगा। अब D2 वीज़ा के लिए भाई सीन ये है कि पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट है वो सबसे बड़ा मसला है। खैर अपॉइंटमेंट की तरफ भी आते हैं। D2 वीज़ा के अंदर सबसे पहले आपने पुर्तगाल के अंदर अपनी कंपनी फॉर्म करनी होती है। कंपनी फॉर्म करके बिजनेस प्लान बनाना होता है, बड़ा सॉलिड सा बिजनेस प्लान। ये दो चीज़ें होगी, या एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीद लें, लेकिन कंपनी सॉलिड कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं है डोनर और ये वो चीज़ें, ये डोनर में पिज़्ज़ा शॉप छोटी सी कहते हैं उसके, वो ले ली तो उस पर आपका वीज़ा लग जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने अपने फंड्स शो करने हैं। फंड शो करके आपने पुर्तगाल में बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ओपन करके अपने कुछ फंड्स
पर्सनल और कंपनी अकाउंट ओपन होगा। पर्सनल फंड्स भी आपने शेयर करने हैं और वहाँ पे सेंड करने अपने अकाउंट के अंदर, ताकि आपके 1 साल का आपका जो खर्चा है अपना पर्सनल, जो कि बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंगली होता है, तो 9-10 हज़ार यूरो बनता है मेरे साल का, वो आपने अपने अकाउंट में डालना होता है। बाकी जो है आप अपनी कंपनी अकाउंट में भी डाल सकते हैं। कंपनी अकाउंट में कितने डाल सकते हैं? लोग कहते हैं 5,000 लिखा है वहाँ पर, भाई 5,000 से कुछ भी नहीं होता। 5,000 यूरो से भाई आपका एक टूर अरेंज होता है छोटा सा, आप एज अ टूरिस्ट जाए, तो आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो भाई पैसे होने चाहिए ना। मिनिमम जो है, जो सॉलिड, जो हमने जो एनालिसिस किया, जो स्टडी की है इस चीज़ के ऊपर, कम से कम 20-25 हज़ार यूरो तो भाई आप मिनिमम, आपके ये मिनिमम बता रहा हूँ, कोई इतनी अच्छा नहीं बता रहा अमाउंट, मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो होना चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम हो जाए तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आपने जब ये चीज़ें कर लेनी, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे एक फाइल अप करने, अच्छी सी फाइल बनानी है। उसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स, जैसे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप पुर्तगाल में कहाँ पे रहेंगे पुर्तगाल में। अब कुछ एडिशनल चीज़ें भी मांग रहे हैं आजकल D2 वीज़ा के लिए, वो ये है आपका जो है ऑफिस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी मांग सकते हैं आजकल। एक तो ऑफिस का जो आपका ऑफिस है या वर्क प्लेस है, उसका लीज एग्रीमेंट मांग रहे हैं। फिर आपका जो है अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसके जो बैलेंस शीट्स और उसके जो फाइनेंशियल जो उसकी रिपोर्ट्स हैं वो भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करके आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा अप्लाई करना है भाई, वीज़ा जब अप्लाई हो जाएगा आपका, तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान में तो 7-8 महीने तो आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन वो भी हमारे पास हल है उसका, जो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उसकी अपॉइंटमेंट हम लॉयर के थ्रू, पोर्चुगीज़ लॉयर के थ्रू जल्दी करवा के देंगे पाकिस्तान से। D2 की भी, D7 की भी। इवन के जो लोग UAE और दूसरी कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हैं D2 वीज़ा, उनको भी अगर अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट ले देंगे। इंशाल्लाह जल्दी की होगी, कोशिश करेंगे जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल जाए आपको। तो वो अपॉइंटमेंट वाला मामला तो हम हल करवा देंगे आपका। लेकिन जो दूसरे चीज़ें हैं, बिजनेस प्लान और ये चीज़ें, ये आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग, अगर वो चीज़ों में भी आपको हेल्प चाहिए, अगर आप ज़ीरो से लेके लास्ट तक की कोई सर्विसेज चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, वो भी हो जाएंगी। तो भाई ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करके हमने अप्लाई करनी है। अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आपको 4 महीने का ये वीज़ा देंगे आपको। 4 महीने में ये वीज़ा लेके जाके अपने पुर्तगाल जाना है और वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक करवाने हैं और आपने TRC कार्ड मिलना है। 2 साल का इसमें TRC कार्ड मिलेगा, आपके 3 साल का रिन्यू होगा, फिर आपको सिटीजनशिप हो जाएगी। ये भाई D2 का छोटा सा एक ओवरव्यू दिया आपको। बाकी इंशाल्लाह डिटेल इसके पॉइंट, जो आज लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, लोगों के अप्रूवल आ रहे हैं, कौन सा बिजनेस प्लान है, रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं, गलतियाँ, बहुत से केसेस मेरे पास ऑलरेडी D2 के आ चुके हैं। अब जो है ना, हम D2 के ऊपर सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहाँ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।